भाजपा पिछड़े वर्ग की अवध क्षेत्र बैठक हुई संपन्न। पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह हुए शामिल। पिछड़े वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा, 17 से 18 सितंबर को अयोध्या में होगी पिछड़े वर्ग मोर्चा कार्य समिति की बैठक। इस कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य व सुनील बंसल होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के अयोध्या पहुंचने पर बोले नरेंद्र कश्यप, कहा कि सभी पार्टियां भाजपा की नकल कर रही हैं और भाजपा के आदर्शों पर लोग चल रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। भाजपा संस्कारों वाली पार्टी है, शिष्टाचार वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा, मुलायम सिंह यादव के बीमार होने पर सीएम योगी ने उनके घर जाकर लिया था कुशल क्षेम। कल्याण सिंह के निधन पर कांग्रेस व सपा ने संवेदना व्यक्त की, बनाई दूरी। भाजपा ने सीखे राजनीतिक दल अयोध्या आ रहे हैं तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, अब की बार 350 पार, फिर योगी सरकार। प्रदेश की जनता जानती है कौन राम का नाम लेता है और कौन राम के नाम पर गोली चलवाता है। मोर्चा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ पिछड़े वर्गों के साथ संवाद करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक अभियान को पूरे प्रदेश में शुरू किए हुए हैं। उसी क्रम में आज अयोध्या के अंदर अवध क्षेत्र की बैठक भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के माध्यम से की गई है। और आज की बैठक के पीछे हमारी पार्टी का, हमारे मोर्चे का लक्ष्य है कि जो 17 और 18 सितंबर को अयोध्या के अंदर ओबीसी मोर्चे की प्रदेश की कार्य समिति होने वाली है, उस प्रदेश कार्य समिति को संपन्न करने के लिए, उस प्रदेश कार्य समिति के कार्यों को देखने के लिए आज खासतौर से बैठक बुलाई गई है। और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 17 और 18 सितंबर को अयोध्या के अंदर ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी और महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी सहित देश और प्रदेश के अनेकों बड़े नेताओं का आगमन 17 और 18 सितंबर को अयोध्या की प्रदेश कार्य समिति में होने वाला है। अयोध्या में होने वाली ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति बहुत ही भव्य दिव्य होने वाली है, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद करने वाले हैं। इस तरह से अन्य पार्टियां जो है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है कि हम कसम राम की खाते और मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के भावनाओं, तमन्नाओं, आकांक्षाओं और संघर्ष के बल पर उत्तर प्रदेश में धार्मिक नगरी अयोध्या में आज भगवान श्री राम का मंदिर आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अयोध्या में आके नमन करना चाहता है, भगवान श्री राम के चरणों को छूना चाहता है। समाजवादी पार्टी ने भी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शुरू कर दी है। 3 सितंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल खेत खलिहान बचाओ रोजगार दो नौजवान किसान पटेल यात्रा लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल उन्हीं क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर कुर्मी बहुल्य क्षेत्र हैं और नरेश उत्तम पटेल 8 जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। आपको यह भी बताते चले कि उन्हीं 8 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं भी नरेश उत्तम पटेल के द्वारा की जाएंगी। पटेल यात्रा निकालकर नरेश उत्तम पटेल कुर्मी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। सपा नेता व पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है। तेज नारायण पांडे ने यह भी कहा कि 2022 में अब जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। गौरतलब है प्रदेश में अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के यात्रा की स्वागत की तैयारी सपा ने कर ली है। सपा नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे ने यह भी कहा नरेश उत्तम पटेल का कई जगहों पर स्वागत किया जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश महंगाई की आग में जल रहा है, करा रहा है। जुल्म, अत्याचार, अपराध का पूरी तरह से बाढ़ आ गया है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, गैस का, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो सिलेंडर लेके यही केंद्रीय मंत्री और भाजपा का नेतृत्व महंगाई डायन खाए आजमाए आंदोलन करते थे।
हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि आज जब गैस का दाम इतना हर प्रति महीने इतना बढ़ रहा है, महीने में 3-3 4-4 बार बढ़ रहा है, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आप बोझ डाल रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो आज महंगाई आपको डायन नहीं दिख रही है। भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि पहले ड्रामा करते थे, अब ड्रामा कर रहे हैं, जिससे जनता इनके ड्रामे को जान जाए। वैसे जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के ड्रामे को समझ चुकी है और 2022 में इस ड्रामे का जवाब देगी। इस बढ़ती हुई जो सुरसा की तरह मुंह बाए हुए महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसका जवाब जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके देगी। जनता मन बना चुकी है। दूसरी चीज, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार कहीं है नहीं, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। पहले लोग अपने खेत को बचाने के लिए तार बांधते थे, अखबार में छपा था अगर तार बांधोगे मुकदमा लिख देंगे। मतलब किसान की खेती को खाने के लिए सालों को पूरी छूट जो है भाजपा सरकार में दी गई है। तो आज किसान, नौजवान, बेरोजगार, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, इन सारे मुद्दों को लेकर के खेत बचाओ, किसान बचाओ, रोजगार दो, किसान, नौजवान पटेल यात्रा लेके नरेश उत्तम पटेल जी कल अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं। सैकड़ों जगह पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अयोध्या विधानसभा के अखबारा चौराहे पर बड़ी सभा को वो संबोधित करेंगे। पूरी विधानसभा के हर अयोध्या में साकेत महाविद्यालय में कोरोना महामारी में बंद पड़े शैक्षिक संस्थानों के फीस में बढ़ोतरी को लेकर छात्र नेता अजय मिश्रा सहित अन्य छात्राओं का धरना दूसरे दिन भी जारी है। आपको बताते चलें कि छात्र नेता अजय मिश्रा ने बताया कि साकेत महाविद्यालय में फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर यहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। छात्र नेता ने कहा कि जब तक साकेत महाविद्यालय में फीस में कटौती नहीं की जाएगी तब तक यह धरना चलता रहेगा। बाजारीकरण, जिस प्रकार साकेत महाविद्यालय में शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, हम सब 3 दिन से लगातार इस धरने पे बैठे हुए हैं, परंतु साकेत महाविद्यालय का कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति हमसे पूछने नहीं आया। जब तक फीस माफ नहीं होता है और जो फीस पुरानी थी वह लागू नहीं होती है, तब तक यह धरना चलेगा और चलता रहेगा। हम सब एक हैं और एक। अयोध्या जनपद की गोसाईगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोसाईगंज पुलिस ने जहरीली शराब बेचने वाले शराब माफियों को रवि वर्मा को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि 29 मार्च 2021 को अवैध शराब पीने से दत्तापुर त्रिलोकपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई थी और आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोग बीमार पड़े थे। तब गोसाईगंज पुलिस ने रवि वर्मा सहित 13 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। आपको यह भी बताते चलें कि शराब कांड में 12 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रवि वर्मा फरार चल रहा था। रवि वर्मा गौसपुर थाना अकबरपुर जिला अंबेडकर नगर का निवासी है। अयोध्या जनपद की कुमारगंज पुलिस ने फ्रॉड चिटफंड अनी बुलियन के डायरेक्टर ओम शंकर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि आधा दर्जन मुकदमों में बरसों से फरार चल रहा था। फ्रॉड ओम शंकर कौशल कुमारगंज पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार ओम शंकर कौशल ने करोड़ों रुपए लोगों के हड़पे थे। आपको यह भी बताते चलें कि कुमारगंज पुलिस ने डबल नहर रमेश नगर से ओम शंकर कौशल को गिरफ्तार किया है। फ्रॉड ओम शंकर कौशल अयोध्या जनपद के कस्बे कुमारगंज का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। बीते वर्ष अयोध्या की रामलीला का आयोजन कर चुके रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक एक बार फिर अयोध्या में रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं। अयोध्या में रामलीला इस बार 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें कई नामचीन फिल्मी हस्तियां शिरकत करेंगी। माता सीता का रोल इस बार मशहूर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री निभाएंगी, तो राम और लक्ष्मण की भूमिका में स्थानीय कलाकार नजर आएंगे। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने अयोध्या के विधायक के साथ लक्ष्मण किला जाकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया था। पिछले बार अयोध्या की रामलीला को 16 करोड़ दर्शकों ने देखा था, जो एक रिकॉर्ड बनाया। इस बार फिर फिल्मी हस्तियों की रामलीला अयोध्या में सजने जा रही है, लेकिन इस बार भी दर्शकों को शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। वर्चुअल के तौर पर विभिन्न टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से
घर बैठे दर्शक अयोध्या की रामलीला का आनंद लेंगे। अयोध्या की रामलीला में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी अभिनय करेंगे। अभिनेता सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं इस बार फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर अहिरावण के रोल में नजर आएंगे। रजा मुराद कुंभकर्ण का रोल करेंगे, तो दारा सिंह के पुत्र बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। शहबाज खान इस बार भी रावण का किरदार निभाएंगे। अयोध्या की रामलीला को लेकर इस बार भी लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। विहिप के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह भगवान श्री राम लला का दर्शन पूजन करने अयोध्या पहुंचे। इस दौरान परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया, तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास जी से भी मुलाकात की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद पांडे, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह व सांसद डॉक्टर अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं देर शाम सरयू आरती में भी शामिल हुए। रामनगरी पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र नारायण सिंह ने बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद आज वह पहली बार अयोध्या का भ्रमण करने निकले हैं और आज उन्होंने जन्मभूमि कार्यस्थल पर भी गए। राम मंदिर निर्माण हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है। बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य प्रगति पर है और हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार से कोई प्राकृतिक अड़चन नहीं आएगी। 2023 के अंत तक भगवान श्री राम लला को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। तो वहीं ट्रस्ट पर लगाए जा रहे आरोप को लेकर बताया कि जब कोई भी कार्य अच्छा किया जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। मैं पूछता हूं कि जब भाइयों ट्रस्ट पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह ने ये भी कहा कि कोई भी कार्य जब अच्छा किया जाता है तो उसके साथ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। मैं पूछता हूँ कि वह अपने भाइयों से जो आरोप लगाते हैं, बोले कि उन्होंने भी कभी सोचा है कि 45 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उसमें उन्होंने कितनी मदद किया है। जब आप लोग कोई मदद नहीं किया तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारी बातों पर आरोप लगाने का। उन्होंने यह भी कहा कि बात सही है कि हम समाज में काम करते हैं तो हमें सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन यहाँ ये भी सही है कि आपका भी दायित्व है तभी बनता है जब आप किसी प्रकार का कार्य किया हो। राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा को लेकर बताया गया कि आप बहुत बड़े देश में हैं और आज मेरे अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बाद मैं पहली बार अयोध्या का दौरा कर रहा हूं और आज मैंने राम जन्मभूमि के कार्य स्थल पर गया था जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य प्रगति पर है और हम लोग समझते हैं कि अगर इस तरह से रही और कोई प्राकृतिक अड़चन नहीं आया तो मैं समझता हूं कि 2023 के अंत तक हम लोग रामलला को स्थापित कर देंगे मंदिर में। देखिए, कोई भी काम जब कभी अच्छा किया जाता है तो साथ में कुछ लोग उसको कम करने के रहते ही हैं। मैं पूछता हूँ कि उन अपने भाइयों से जो आरोप लगाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा कि लास्ट 45 साल से जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें उन्होंने कितना मदद किया? जब आपने कोई मदद नहीं किया तो आपको कोई अधिकार भी नहीं बनता हमसे हमारी बात सुनने का। तो ये बात सही है कि हम समाज में काम करते हैं, हमें सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सही है कि आपका कोई अगर दायित्व तभी बनता है जब आपने उसमें कुछ इस तरह का काम किया है। ऐसा है कि ये देश बहुत बड़ा देश है और इसमें अनेकता बहुत है और अनेकता में एकता को लाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी भी सत्ता के लिए। इसीलिए मेरे विचार से एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए पहले जो हमें मिला है उसको हमें पूरा करना है। धन्यवाद।